हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से मैं आंचल झा बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोगों ने दिवाली में बहुत सारी मस्ती की होंगी और अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। तो ऑब्वियसली पटाखे फोड़ना बैन था, बट फिर भी थोड़ी बहुत तो लाइक कहते हैं ना कि हम पटाखे फोड़ ही लेते हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत तो हर किसी ने जो है अपने तरीके से सेलिब्रेट किया होगा। मैं ये वीडियो आज शूट कर रही हूँ क्योंकि दिवाली में हमें बहुत सारे गिफ्ट जो है वो मिलते हैं और हम बहुत सारे गिफ्ट जो है वो लोगों को देते भी हैं। और कई बार ऐसी कुछ चीजें या ऐसा कोई गिफ्ट, ऑब्वियसली जब भी हमें कोई गिफ्ट मिलता है या हम किसी को देते हैं तो गिफ्ट मिलने से एक अलग खुशी तो होती है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे गिफ्ट्स हमें मिल जाते हैं जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। हम कभी सोचते भी नहीं है और वो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आते हैं। आपने कभी अ, सोचा है कि गिफ्ट से किस तरीके से हमारी जिंदगी बदल सकती है? मुझे इस दिवाली, मतलब मैंने तो बहुत मजे किए, बहुत मस्ती की इस दिवाली, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा कोई गिफ्ट मिलेगा। बट जब मैंने वो गिफ्ट देखा तो मैं सच में मतलब मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट गिफ्ट था वो, है अभी भी। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ही उसको प्रॉपरली ओपन करूंगी, क्योंकि जब मैंने उसको ऊपर से देखा तो आई एम मतलब मैं मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। और ये मुझे जिसने दिया है वो बहुत स्पेशल इंसान है और मैं उनके बारे में बताऊंगी। लेकिन ये सच में मतलब कि कोई भी चीज हम किसी को प्रेजेंट करते हैं या फिर कोई चीज हम किसी को देते हैं तो कई बार शुक्रिया उस चीज के लिए हम किसी को शुक्रिया अगर करें तो हमारे पास बहुत ही कम वर्ड्स रहेंगे। और अगर हम किसी को शुक्रिया करते हैं तो शायद हम वो गिफ्ट जो हमें मिला है उसकी वो वैल्यू जो है वो हम उनको बता भी नहीं सकते सिर्फ थैंक्स करके। लेकिन मैं सच में मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी मुझे ऐसा कोई गिफ्ट मिलेगा। बट सच में मतलब जो मेरा रियल इंटरेस्ट है उसका वो जो गिफ्ट मुझे मिला है कि मैं सच में बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच सुरेश अंकल, थैंक यू सो मच। और मैं पहले एक बार ये गिफ्ट बता थोड़ा-सा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको अपने सुरेश अंकल के बारे में मैं बताऊँगी। तो क्योंकि गिफ्ट इतना अच्छा है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं सच में मतलब मैं बता नहीं सकती ये कुछ गिफ्ट किस तरीके से आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो ये कैसे बदलेगी मेरी ज़िंदगी इस गिफ्ट से, और वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? वो मैं आपको पहले थोड़ा दिखा देती हूँ। तो मैं जैसे कि मैं अपने वीडियोज़ में बताती रहती हूँ कि लाइफ़ के बारे में जानना, अपने कल्चर के बारे में जानना, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है या फिर हमारी जो हमें अपने कल्चर को किस तरीके से हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए, किस तरीके से हम चाहे जितने मर्ज़ी पढ़े-लिखे हों, जितने मॉडर्न विचार के हों, जितनी मॉडर्न चीज़ें को हम एडॉप्ट कर चुके हों, बट जो जो हमारा बेस है, जो हमारा संस्कृति है, उसे हम कभी नहीं भूलना, हमें नहीं भूलना चाहिए। और जो मैं कोशिश करती हूँ जितना मैं सीख सकती हूँ या जितना मेरे पेरेंट्स ने, मेरे ग्रैंडमदर ने और मेरे जितने भी संस्कृति से जितना भी मुझे सीखने को मिला है, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कहीं पे भी रहूँ, कहीं पे भी, चाहे वो मेरा ऑफ़िस है, चाहे वो मेरा घर है या मैं किसी रिलेटिव के घर हूँ या मैं किसी फ्रेंड सर्कल में हूँ, मैं उस चीज़ को हमेशा फ़ॉलो करती हूँ। और मैं कट्टरवादी मतलब आप कह सकते हो कि मैं जो है अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलती। तो उसी बेस पे आई एम रियली थैंकफुल टू कि मुझे और भी बहुत कुछ जानना था और भी कुछ बहुत समझना था। तो काम में कई बार बिज़ी होते हैं, बट जो चीज़ मुझे मिली है, मैं सच में, कहते हैं ना आपके पास कोई चीज़ अगर हो तो और आप उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो और वो चीज़ आपको मिल जाए तो कितनी खुशी मिलती है। तो आज मैं सच में बहुत खुशी हूँ। दिवाली का सबसे ज़्यादा बे जो कहते हैं ना इतना अच्छा बेस्ट गिफ्ट है वो मेरे लिए। तो मैं आपको वो कुछ गिफ्ट्स दिखा देती हूँ, दिखा के आपके साथ ही वो शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जो सबसे बेस्ट है वो दिखाती हूँ। ये बॉक्स है और इस बॉक्स को मैं आपके सामने ही जो है वो ओपन करती हूँ। और
आप देखेंगे कि ये बहुत ही प्यारा जो गिफ्ट है जो मुझे मिला है इस दिवाली। और मतलब मैं सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपको मैं दिखाती हूँ, ये जो है बुक है। एंड ये महाभारत है, महाभारत। मैं अब इसको ओपन कर देती हूँ। एक तो इसकी पैकिंग इतनी अच्छी है, इतनी ज़्यादा इसकी जो है वो पैकिंग इतनी देखने में बड़ा खूबसूरत है। आप देखिए इसके ऊपर की जो ये रंगोली है और जो डिज़ाइन्स हैं, आपको कितना पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। सेकंड, ये महाभारत है और ये महाभारत हमारी जो ग्रंथें होती है, जो हमें ज़िंदगी में हर जो भी दाव-पेच हैं या जो भी हमारी मुश्किलें हैं, जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, जो भी हम अनुभूति करते हैं, उसको किस तरीके से अपने जीवन में उतारना है और किस तरीके से जीवन को समझने में जो है जीवन को हम समझ सकते हैं, वो इन सारी ग्रंथों में है। तो ये महाभारत जो है, ये जो पुस्तक है, ये मुझे मिली है और मैं पढ़ती रहती हूँ, लेकिन इसके अंदर वो सारी एक-एक बहुत ही बारीकी से ये संस्कृत में है और संस्कृत के साथ इसमें हिंदी का अनुवाद है। तो मैं प्रेफ़र करती हूँ कि हिंदी में ज़्यादा चीज़ें संस्कृत के साथ-साथ हिंदी का जहाँ अनुवाद हो, वो ज़्यादा प्रेफ़र मैं करती हूँ। तो अंकल को पता नहीं कैसे पता चला कि मैं इन चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा पढ़ती हूँ और जानना चाहती हूँ। तो अंकल ने मुझे ये थैंक यू सो मच अंकल, कि मैं बता भी नहीं सकती कि ये महर्षि वेद व्यास जी की जो है ये बुक है और महाभारत की है। और सच में मतलब ये सारी चीज़ें हैं और जिस दिन मैंने ये सारी बुक्स फिनिश कर दी, आई विल ट्राई दैट कि इसकी कुछ इम्पोर्टेंस बातें मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करती हूँ। और उसके बाद अभी ये फर्स्ट था, सेकंड है ये देखिए महापुराण, श्री भगवत महापुराण है इसका, ये प्रथम खंड है। ये भी मुझे अंकल ने गिफ्ट किए। तो मैं एक बार मैंने बिल्कुल भी बस मैंने देखा और मैंने कहा नहीं, ये तो मुझे सबके साथ शेयर ही करना है। और ये चीज़ है कि किस तरीके से हम अपने जीवन में छोटी-छोटी लीलाओं के साथ खुश रह सकते हैं, छोटे-छोटे चीज़ों को किस तरीके से बारीकी से समझ सकते हैं और प्रसन्न रह के मतलब खुश रह के उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। महापुराण में हमें हमारे जीवन की हर चीज़, हर एक बारीकी का जो है वो इसमें एक्सप्लेन किया होता है। और ये बहुत ही कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की जितनी लीलाएँ थी, उनकी लीलाओं के आधार पर हमें हमारे जीवन में बहुत सारी सीख मिलती है। तो ये पहला खंड है। और उसके बाद अंकल ने मुझे, मैं दूसरा भी दिखा देती हूँ, और ये खंड 2 है। श्री भगवत महापुराण की ये खंड जो है वो 2 है। ये मतलब कि इसमें हिंदी व्याख्या बहुत अच्छे से व्याख्या की हुई है और बहुत ईज़िली वर्ड्स हैं। तो मतलब बहुत कोई भी इसे पढ़ सकता है। अगर आपको वैसे तो अगर आप सच में कोई पढ़ना चाहते हैं तो संस्कृत वाला जो होता है, किसी को संस्कृत आती है तो बेस्ट है, बट संस्कृत नहीं भी आती तो ये बेस्ट मुझे लगता है कि इसमें मैं बहुत अच्छे से इसको समझ सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ। तो मैं संस्कृत का श्लोक पढ़ के और इतने अच्छे से उसको अगर समझना है तो हिंदी का पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो पढ़ लेती हूँ। तो ये बहुत 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 अच्छी जो है वो बुक्स हैं, ठीक है। तो ये सारी बुक्स मैं आपको दिखाती हूँ। और एक बुक्स है, ये है श्री विष्णु पुराण। ये हमारे विष्णु भगवान जो है, जो पूरे जिनका स्वरूप जो है विष्णु बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, है ना। तो इनके अलग अलग जो स्वरूप हैं, तो ये विष्णु पुराण है, ठीक है। तो ये भी बुक है, इसमें भी भगवान की किस तरीके से हमें अपने रिश्ते नाते, किस तरीके से उसमें हमारी भूमिका होती है, किस टाइम पे हमें किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, वो सारी चीजें इसमें बहुत अच्छे से बखूबी जो है वो एक्सप्लेन की हुई है। ये बुक मुझे पहले मिली थी, बट ये जो है वो मतलब लाइक मैंने ये चीज़ जो है मुझे किसी लाइब्रेरी में मिली थी और वहाँ से ये मैंने परचेज़ की थी। बट अंकल ने मुझे जो है वो
जो है वो ये देखिए इतनी सारी बुक्स, आई एम रियली थैंकफुल। और इन बुक्स को पढ़ के हो सकता है कि मैं वैसे ट्राई करती हूँ कि अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को बहुत जो है जितनी भी बुक आज तक मैंने पढ़ी है, ठीक है, दुर्गा चालीसा की और कहते हैं कि जो आपकी भगवत गीता के कुछ अध्याय जो है वो मैंने पूरी बुक तो नहीं, जो कुछ अध्याय हैं वो पढ़े हैं, संस्कृत की बहुत सारी चीजें जो है, और जो मैं टाइम जितना मुझसे हो सकता है रामचरितमानस मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने उनसे सीखी, उन बुक्स से जो चीज़ सीखी है, तो कई बार मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आती थी। तो मैं आपको ये सुरेश अंकल ने जिन्होंने मुझे गिफ्ट दिए, मैं इनके बारे में बता देती हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे मिलकर। इनको मैं बोलती हूँ लंदन वाले अंकल, क्योंकि सुरेश अंकल जो है वो लंदन में रहते हैं। और आप जब मतलब मैं जब इनसे मिली तो मैं बता नहीं सकती कि वो बहुत, हम इंडिया में रहते हैं और हमारी जो कला संस्कृति है वो हमारी संस्कृति और हमारे बहुत अलग है, ठीक है। बट इंडिया में रहकर भी हम भारतीय होने के बाद भी इतनी बारीकी से अपनी चीजों को फॉलो नहीं करते जितना कि अंकल लंदन में भी रह के आप वो इतनी छोटी छोटी चीजें, और वो एक बहुत कहते हैं ना संस्कृत के श्लोक एक एक वर्ड्स को पढ़ मतलब कि उसको बोलना और उसकी मीनिंग्स को वो उसका क्या मतलब है, किस तरीके से पूजा पाठ करनी है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से हमें भोजन करने से पहले कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए, सोने से पहले कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए, हमें किस तरीके से कपड़े पहनने चाहिए, हमें किस तरीके से हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो उसको उसका आदर सत्कार करना चाहिए, और किस तरीके से लोगों से व्यवहार करना चाहिए। वो छोटी-छोटी जो हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है। कहते हैं कि वो लंदन में रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप उनको उनसे देख के उनसे बात करके, हालाँकि उन्हें हिंदी नहीं आती क्योंकि उन्हें संस्कृत आती है और उनको इंग्लिश आती है, तो अगर जिनकी संस्कृत अच्छी है तो वो कनेक्ट कर सकते हैं, बट मैं इंग्लिश में ही बात करती थी। तो बहुत चीज़ें अंकल से मुझे सीखने को मिली। मतलब मैं थैंक यू सो मच अंकल, मैं सच बता रही हूँ, मेरी लाइफ का मेरी मतलब मुझे आज तक कभी किसी ने इतना प्यारा गिफ्ट नहीं किया। ये सच में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं इसके ऑब्वियसली सारी चीज़ें पढ़ के आपको शेयर करूँगी, और जो भी मिस्टेक है, जो भी मेरे को इसमें डाउट्स होंगे, मैं आपको कॉल करके मैं ज़रूर पूछूँगी। तो थैंक यू सो मच, इट्स वन ऑफ द बेस्ट दिवाली गिफ्ट फॉर मी। थैंक यू सो मच अंकल। मैंने आपको इसलिए बोला कि ये गिफ्ट जो है आपके लाइफ को जो चेंज कर देते हैं, क्योंकि आजकल की लाइफ में बहुत सारी चीजें जिसका कई बार हमें आंसर नहीं मिलता, कई चीजें हमारे अपने आप ही हो जाती है जो हम नहीं चाहते, पर हमें समझ नहीं आता हमने ऐसा कुछ नहीं किया उसके बाद भी वो चीजें क्यों हुई। उन सभी के आंसर इन बुक्स में, बहुत सारी बुक्स होती हैं, इसलिए कहते हैं कि रीडिंग सबसे अच्छा आपका अगर फ्रेंड होना चाहिए तो किताबें होनी चाहिए। किताबों से आपको जितनी नॉलेज मिल सकती है वो कहीं और से नहीं मिल सकती। तो बुक्स को अपना फ्रेंड बना सकते हैं, और हो सकता है जितना मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है इन किताबों से मैं और भी ज्यादा सीखूं, और इस किताबों की बहुत सारी चीजें जो कि हमारी रियल लाइफ से कनेक्ट करती हैं, हमें रियल लाइफ में इम्प्रूव करना सिखाती है। टाइम टू टाइम मैं आप लोगों के साथ उसको आपके सामने ही उसको जो है वो अंडरलाइन करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और किस तरीके से वो आपको स्ट्रॉन्ग बना सकती है, किस तरीके से आपका देखने का परसेप्शन चेंज कर सकती है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती रहूँगी। और अगेन गिफ्ट कई बार सच में आपकी ज़िंदगी चेंज कर देते हैं, जो कि शायद मैं आशा करती हूँ कि इनको जैसे अंकल आप ऑलवेज़ कहते हो कि आंचल यू आर वेरी मैच्योर, सो थैंक यू सो मच। और इस बुक को पढ़ने के बाद ऑब्वियसली मैं जो भी चीज़ मैंने इससे सीखी है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर आप भी किसी को गिफ्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए जो कि उसकी ज़िंदगी को बदल दे, लेकिन उस गिफ्ट को जो भी इंसान है, उस इंसान को उस गिफ्ट की वैल्यू का पता होना चाहिए, और वो जो गिफ्ट है वो उसकी लाइफ में यूटिलाइज़ होना चाहिए। तो आई होप सो कि कोई ना कोई आपको भी ऐसा कोई गिफ्ट दे जो कि आपकी ज़िंदगी में नया टर्न ले। मेरे लिए तो सच में ये दिवाली का बेस्ट गिफ्ट था,
और मेरी ज़िंदगी में शायद इन बुक्स को पढ़ के ज़रूर कोई ना कोई चेंज आएगा। एंड थैंक यू सो मच लंदन वाले अंकल, आप सच में बहुत सुपर्ब हैं और मैं सच में आई मिस्ड यू। आपसे आपके साथ जितना भी इंटरेक्शन हुआ, जितना भी टाइम मैंने स्पेंड किया आपके साथ, मेरे लिए लाइफ में वो सबसे अच्छे मोमेंट थे। मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी संस्कृति के बारे में आपसे सीखी और मैं सच में सरप्राइज़ हूँ कि हम इंडिया में रह के बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते, जो कि आप लंदन में भी रह के उस चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं। तो आपसे मैंने सच में बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सो मच अगेन। चलिए गाइज़, आई होप सो कि आपको भी जो भी कुछ चीज़ें मिलता होगा, आप उसकी इम्पोर्टेंस को समझते होंगे और अपनी लाइफ में उसको जो है यू मतलब उसको यूज़ करके उससे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं क्लोज़ करती हूँ और मैं जल्द मिलूँगी किसी नई वीडियो के पास। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।